कारो परियोजना के विस्तार और पेड़ की कटाई को लेकर हुई त्रिपक्षीय वार्ता। यह केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय का राष्ट्र के शक्ति का कार्य है। कृपया सहयोग करें। मुकेश मछुआ। झारखंड प्रदेश के बोकारो जिला अंतर्गत सीसीएल बीएंड के क्षेत्र अंतर्गत करगली ऑफिसर्स क्लब में शुक्रवार को बेरमो एसडीएम मुकेश मछुआ की अध्यक्षता में सीसीएल प्रबंधन व कोयलांचल विस्थापित संघर्ष मोर्चा के विस्थापितों के साथ त्रिपक्षीय बैठक हुई। बैठक में कारो परियोजना विस्तार को लेकर पेड़ों की कटाई में ग्रामीणों का सहयोग मांगा गया। एसडीएम मछुआ ने कहा कि कारो परियोजना का विस्तारीकरण का कार्य केंद्र सरकार व ऊर्जा मंत्रालय का राष्ट्र के शक्ति का कार्य है, इसलिए विस्थापित ग्रामीण राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए बाधा न बने। कहा कि स्थानीय विस्थापितों का कई मांगे थी, जिसमें पेप कार्ड, रोजगार से जोड़ना, सड़क और पुल की मरम्मति, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित मांगे थी। इस पर विस्थापन और पुनर्वास की जो नीतियां हैं तथा सीसीएल के नियमों के तहत उन लोगों का कार्य करने का आश्वासन दिया है। पेप कार्ड के लिए सीसीएल के द्वारा शिविर लगाया जाएगा। मौके पर बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह, गांधीनगर के थाना प्रभारी धनंजय सिंह सहित एसओ माइनिंग केएस गेवाल, पीओ सुधीर सिन्हा, वीएन पांडे, एसओ एलएनआर शंकर कुमार, मनीष माहेश्वरी सहित दर्जनों विस्थापित ग्रामीण मौजूद थे। इसके पूर्व कारो परियोजना का विस्तारीकरण के लिए पेड़ काटने हेतु प्रबंधन और प्रशासन की टीम पहुंची। इस अभियान के लिए सरकार के द्वारा मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। जब वहां पेड़ काटने पहुंचे तो कोयलांचल विस्थापित संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष वतन महतो के नेतृत्व में बैदकारो, चरक पनिया, बड़की कुंडी व कारो बस्ती के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इस पर बेरमो सीओ संजीत कुमार सिंह, बीडीओ मुकेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से उक्त स्थान पर मामला को सुलझाने का कार्य किया गया, पर मामला सुलझता न देख बेरमो अंचल अधिकारी संजीत कुमार सिंह ने ऑफिसर क्लब करगली में त्रिपक्षीय वार्ता करने की बात कही। इस पर तमाम लोगों ने अपनी सहमति दर्ज की। मौके पर थाना प्रभारी बेरमो रोहित कुमार सिंह, थाना प्रभारी गांधीनगर धनंजय कुमार सिंह, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार पांडे, रवि कुमार के अतिरिक्त कारो परियोजना से अनेक वरीय पदाधिकारी, पुलिस दल भारी मात्रा में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। और सीसीएल के अधिकारीगण, एसडीपीओ साहब, हम थाना प्रभारी महोदय और सभी गांव के रैयत लोग, इसमें बहुत सारी बातें आई। उन बातों के द्वारा उन लोगों ने आश्वासन हम लोगों को दिया है और सहमति भी व्यक्त किया गया है कि हम लोग आपस में ग्रामीण लोगों से बात कर लेते हैं और बात करने के उपरांत ये सीसीएल के विस्तारीकरण के कार्य में सहयोग करने के संदर्भ में उन लोग के द्वारा बताया गया। और इस संदर्भ में हम लोगों ने उन लोग से लगातार अनुरोध किया है कि चूँकि ये केंद्र सरकार का काम है, ऊर्जा मंत्रालय का काम है, राष्ट्र की शक्ति का कार्य है, इसको हर हाल में करना है, तो इसमें सहयोग करने के लिए हम और जीएम साहब के द्वारा अनुरोध किया गया है। तो तीनों के द्वारा कुछ मांगे थी, जैसे पेप कार्ड बनाया जाए और जो भी आने वाले दिनों में जो सीसीएल का विस्तारीकरण कार्य हो रहा है उसमें आने वाले दिनों में लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार और नियोजन से जोड़ा जाए। तो इन बातों को हम लोगों ने कमिटमेंट किया है। स्वास्थ्य से संबंधित, पेयजल से पानी की सुविधा से संबंधित, बिजली से संबंधित और कारों में पुल और कारो गांव के जो सड़क में मरम्मती करने के बात, इस तरह की बातों को रखा गया। हम लोगों ने और सीसीएल प्रबंधन ने हर तरह से उन्हें विस्थापन और पुनर्वास के तहत जो नीतियां हैं और सीसीएल का जो नियम है उस नियम के तहत लोगों को कार्य करने में सही, लोगों को मदद और सहयोग करने का हम लोगों ने आश्वासन दिया है और इससे ग्रामीण और रैयत लोग भी खुश हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जा रहे हैं, अपने ग्रामीण लोगों से बात करेंगे और चूँकि ग्रामीण लोग भी समझते हैं कि ये कार्य होना अनिवार्य है और कभी भी हम देखें इतना बड़ा कार्य चल रहा है इस क्षेत्र में, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, इसलिए सीसीएल और डीवीसी का भी कार्य बहुत अच्छा से ढंग से चल रहा है। तो पूरा विश्वास है कि लोग कार्य में सहयोग करेंगे। सर, आपकी उपस्थिति में उस संदर्भ में सीसीएल के अधिकारी ने बताया कि पेप कार्ड का जो शिविर है वो जल्द से जल्द शुरू करेंगे और विद्युत को सुदृढ़ीकरण के लिए उनके लिए भी कार्य शुरू करेंगे।
ठीक है, चूँकि लोकतंत्र है, ग्रामीण लोग अपनी समस्याएं रखते हैं और पीएसयू का कार्य है और चूँकि केंद्र सरकार का कार्य है, राज्य सरकार भी सपोर्ट करती है। हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा भी हम लोग को लगातार निर्देश दिया जाता है कि हर तरह के कार्य होना चाहिए, सरकारी कार्य रुकना नहीं चाहिए। तो हम लोग उसमें अपना स्ट्रेटजी अपनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लगातार बैठक करके, चूँकि लोकतंत्र है तो ग्रामीण लोगों की समस्याओं को भी समाधान करना हम लोग का दायित्व है। ऐसी स्थिति में हम लोग बैठक करते हैं, बात करते हैं और शांति और विधि व्यवस्था के साथ काम को शुरू कराने का हम लोग का प्रयास रहता है। और बरतना लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से वो तो बात की चीज़ है, क्योंकि कार्य तो हर स्थिति में हम लोगों को करना है। किस सब के अभी तक देखिए, ग्रामीण लोगों के द्वारा ये आपत्ति किया जा रहा है, लेकिन चूँकि हमारे पास डीसी साहब, तात्कालिक डीसी साहब और डीएफओ साहब के द्वारा और जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से भी हम लोगों को एनओसी प्राप्त है। हम लोगों ने वो जो सीसीएल का विस्तारीकरण कार्य को करने के लिए जो कागज और जो नियम और जो क्राइटेरिया अपना होना चाहिए, वो सारे नियमों को हम लोगों ने कर लिया है और नियमों के कागजात भी हम लोग दिखा रहे हैं। और उस कागजात को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसको चैलेंज करने के लिए उनको अलग प्रक्रिया है। मान लीजिए उनको लग रहा है कि कहीं गलत हो रहा है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो अभी एनओसी प्राप्त हुए हैं, जो कागजात हैं, उसके दृष्टिकोण से हम लोग कार्य कराने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता हुई है। बहुत सारे डिमांड्स उन लोगों ने रखे हैं। नियमानुकूल तरीके से जो हमारे कंपनी का प्रावधान है और भारत सरकार का गाइडलाइन है, कोल मंत्रालय का जो गाइडलाइन है, उसके तहत जो भी प्रक्रिया होगी सकारात्मक रूप से उनका पालन किया जाएगा और इन द इंटरेस्ट ऑफ कोर इंडस्ट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रामीण, जो भी समस्या होगी उसका शांतिपूर्वक समाधान किया जाएगा और सुविधा दी जाएगी। एक मिनट सर, 3 दिनों के अंदर अगर नहीं मानते लोग तो आप क्या? नहीं, 3 दिनों के अंदर मान जाना चाहिए। जैसे एसडीएम साहब ने कहा, अगर नहीं मानते सकारात्मक किया जाना अगर नहीं चाहिए। मानते देखिए, यहाँ ये लोकतंत्र है और यहाँ पर नियमानुकूल जो भी कार्रवाई होगी, जो उसके हिसाब से सर, किया कितना जाएगा। का सारे कार्य नियमानुकूल किए जाएंगे। सर, कितना का नियमानुकूल हो रहा है, सारी व्यवस्था की गई है, सारे नियम से कार्य किए गए हैं और जितना भी नियम है उसको फॉलो किया गया, उसके बाद ही पेड़ की कटाई होगी। चलिए, आज तृतीय वार्ता में एसडीएम, जीएम और हम लोग ग्रामीण वेदकारों, कारू, चरपनिया और वेदकारों मौजा के, ब्रह्मो मौजा के सब उपस्थित थे। उसमें बात यही हुआ, इन लोग का आग्रह आ रहा था बार बार कि कोयला का जो है खनन करना है, इसलिए हम लोग को आगे काम करने दिया जाए। तो हम लोग ने यही बोला कि ग्राम सभा का पेपर दिखाइए, ग्राम सभा का अगर पेपर दिखाते हैं तो फिर हम लोग आगे बात करें। तो ग्राम सभा का पेपर इन लोगों के पास था नहीं, ये लोग दिखाने में सक्षम नहीं थे। और बीच में आज क्योंकि आज मजिस्ट्रेट नियुक्त था तो काफ़ी संख्या में सीएसएफ और पुलिस बल थे, लेकिन आज हम लोग का ग्रामीण एकजुट काफ़ी थे। उस वजह से जो है हम लोग जो है पीछे हट गए। हम लोग ने कोई काम शुरू नहीं किया। आज हम लोग का आगे भी आंदोलन, चिपको आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग ने बोला है कि 3 दिन में हम लोग वार्ता करेंगे, लोगों से बात करेंगे, अगर विचार बनेगा माइंड चालू करने का तो करेंगे, नहीं तो बंद रहेगा।